दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक सीधा साधा लड़का रहता था। नाम था माधव। उम्र रही होगी कोई 18 साल। चेहरा मेहनत से तपे हुए चेहरे जैसा, पर आंखों में एक अलग सी चमक। वो गरीब परिवार का था, लेकिन हालात के आगे कभी झुका नहीं। माधव के पिता गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। बिस्तर पकड़ लिया था। उन्होंने माँ खेतों में मजदूरी करके जो कुछ मिला जाता था उसे दाल रोटी का जुगाड़ करती थी। घर की दीवारें पुरानी थी, छत से बारिश में टपकती बूंदें और जमीन पर टूटी चटाइयाँ। यही था उनका संसार। माधव की एक छोटी बहन थी, गौरी, जो गांव के सरकारी स्कूल में 8वीं कक्षा में थी। पढ़ाई में तेज थी, पर उसकी आंखों में भी दर्द था। माँ की थकी हारी सांसों का, पिता की दवा की कीमतों का और शायद अपने भविष्य का। घर का एकमात्र सहारा माधव था। दिन भर किसी के खेत में मजदूरी करता, कभी ईंट ढोता, कभी बोरवेल खुदाई में मदद करता। माँ का कहना था, बेटा तू ही मेरी आखिरी उम्मीद है। लेकिन कई बार जब रात को घर में दिया भी बुझने लगता, तब माधव चुपचाप गांव की चौपाल चला जाता। अंधेरे में बैठकर चांदनी को देखता और सोचता, क्या वाकई में मेरी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी? क्या बापू का इलाज कभी नहीं हो पाएगा? और बहन, उसकी शादी ऐसे ही एक रात थी। चुपचाप बैठा था माधव चौपाल पर, गहरी सोच में डूबा हुआ। तभी एक धीमी सी आवाज आई, क्यों रे माधव, अकेले काहे बैठा है? इतना चुपचाप माधव ने सिर उठाकर देखा। चंपक चाचा गांव के सबसे बुजुर्ग लेकिन सबसे समझदार इंसान। लोगों का कहना था कि उन्होंने जिंदगी को बहुत नजदीक से देखा है। माधव बोला, चाचा, अब तो जानते ही हैं घर की हालत खराब है। बापू की दवा, माँ की थकान और बहन की पढ़ाई सब मुझ पर है। पर गांव में मजदूरी से कुछ नहीं होता। मैं कितना भी काम करूं, पैसे कभी पूरे नहीं पड़ते। चंपक चाचा मुस्कुराए, फिर गंभीर होकर बोले, बिल्कुल सही कह रहा है तू। चिंता करना ठीक है बेटा। माधव बोला, सोच तो रहा हूँ चाचा, पर कुछ समझ नहीं आता। चाचा ने हल्का हाथ उसके कंधे पर रखा और कहा, शहर जा बेटा। गांव के बाहर जो शहर है वहाँ कुछ तो मिल ही जाएगा। तू मेहनती है, कुछ भी करेगा तो कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। पर चाचा, वहाँ जाकर करूँगा क्या? कोई जानता भी नहीं है। अरे पागल, जो रास्तों पर चलते हैं वही आगे बढ़ते हैं। एक बार कोशिश करके देख, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। शुरू में जो मिले कर ले, फिर धीरे धीरे चीजें बदलती हुई है। माधव ने चाचा की आंखों में देखा, वह भरोसा था। चाचा ने कहा, कल सुबह ही निकल जा बेटा, माँ को बता देना। और हाँ, कोई डर नहीं, तू कर लेगा। अगली सुबह माधव ने माँ को सारी बात बताई। माँ चुप रही कुछ पल, फिर हाथ जोड़कर बोली, जा बेटा, तू ही मेरी उम्मीद है। जो भी करेगा परिवार के लिए ही करेगा। मेरा आशीर्वाद है हमेशा तेरे साथ। गौरी ने भी चुपचाप उसे देखा, आंखों में सवाल और आशा दोनों। माधव ने पुरानी सी एक पोटली बांधी, माँ के बनाए 2 सूखे पराठे रखे और पैदल ही निकल पड़ा उस छोटे शहर की ओर। शहर कोई बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन गांव से तो कई गुना तेज था। लोग जल्दी चलते, बातें जल्दी करते, हर जगह भीड़ थी। दुकानों में, गलियों में, बस स्टैंड पर। काम नहीं मिला था। माधव ने पूरे दिन दुकानों, ढाबों, हॉस्टल्स में पूछा, भैया काम मिलेगा? कुछ भी चलेगा। पर हर जगह से एक ही जवाब, नहीं, अभी नहीं चाहिए। दिन ढल गया। पोटली के पराठे खा लिए थे, जेब में कुछ बचे खुचे पैसे थे।
लेकिन रात गुजारने की जगह नहीं। चलते चलते बस स्टैंड पहुंच गया। जब अब सिर्फ 2-3 बसें खड़ी थीं, वहीं एक साइकिल रिक्शा वाला खड़ा था, जैसे कुछ सोच रहा हो। माधव धीरे से उसके पास गया और पूछा, भैया क्या मैं इस शेड के नीचे रात गुजार सकता हूँ? कोई जगह नहीं है मेरे पास। वो आदमी चौंकना होकर बोला, तू कौन है भाई? माधव ने सारा हाल बताया। गांव से आया हूँ, काम की तलाश में हूँ। रिक्शा वाला थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, देख भाई, यह छोटा शहर है, काम है पर इतना नहीं कि हर किसी को मिल जाए, पर तू चाहे तो एक काम कर सकता है। माधव बोला, क्या? माधव की आंखों में उम्मीद चमकने लगी। रिक्शा चला लेता है? हाँ, साइकिल चलानी आती है तो बस मैं तुझे कल एक सेठ के पास ले जाऊंगा जो रिक्शा किराए पर देता है। अभी तू यहाँ सो जा, मैं बस लेकर आता हूँ। मेरी रात की सवारी आई है। माधव ने सर हिलाया। रिक्शा वाला चला गया और माधव ने पहली बार बस स्टैंड के सेट में आसमान की ओर देखकर सोचा, शायद यही रास्ता है जो मुझे कहीं पहुंचाएगा। सुबह उठते ही देखा वही रिक्शा वाला एक कप चाय लेकर आया। लो भाई, चाय पियो और चलो मेरे साथ, आज तुझे तुम्हारा पहला काम मिलेगा। माधव ने चाय पी और साथ चल पड़ा। थोड़ी देर बाद वे एक छोटी सी दुकान पर पहुंचे जहां कई रिक्शे खड़े थे। वो आदमी सेठ जी थोड़ा सख्त मिजाज का लगा, पर जब रिक्शा वाले ने उसकी गारंटी ली तो उसने माधव को एक रिक्शा दे दिया किराए पर। हर दिन 20 किराया, बाकी जो कमाओ तुम्हारा। रिक्शा ठीक से चलाना, टूटे तो जिम्मेदारी तेरी। माधव ने पहली बार एक नई जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली थी। उस दिन से माधव अब एक रिक्शा चालक बन गया। दिन भर शहर में सवारी ढूंढता, छोटे बड़े रास्तों से होता हुआ लोगों को उनके गंतव्यों पर पहुंचाता। रात को वही शेड, वही रिक्शा उसकी नींद का बिस्तर बनता। ना कोई शिकायत, ना कोई बहाना, बस मेहनत, ईमानदारी और उम्मीद का रास्ता। अब कुछ हफ्ते ही हो चुके थे। माधव शहर में रिक्शा चला रहा था, दिन भर पसीने से भीगता और रात को वही बस स्टैंड पर का शेड और उसकी रिक्शा ही बिस्तर बन जाती। उसने अपनी जिंदगी को नए ढंग से ढाल लिया था। हर सुबह उठना, बस स्टैंड के पास लगे नल से नहाना, वही 2 जोड़ी कपड़े, एक पहनना और एक धोकर सुखाना। दिन भर काम, फिर रिक्शा का किराया चुकाकर जो कुछ बचता, थोड़ा अपने लिए, थोड़ा वो घर में भेजने के लिए। गांव से कोई आता तो वह उनके हाथों पैसे माँ को भिजवा देता। अब उसके भीतर थोड़ा आत्मविश्वास आने लगा था। धीरे धीरे कई सवारी उसे पहचानने लगी थी। अरे वाह, सीधा सच्चा लड़का जो हमेशा मेहनत के रिक्शे चलाता है। एक दिन शाम के वक्त माधव रोज की तरह रिक्शा लेकर शहर की गलियों में सवारी ढूंढ रहा था। अचानक उसे एक परिचित चेहरा बस स्टैंड पर दिखा। गांव का ही एक आदमी जो किसी काम से शहर आया था। उसने माधव को आवाज दी, अरे माधव रुक। माधव रुक गया। आदमी ने बताया, भाई जल्दी गांव चलना पड़ेगा, लेकिन एक बात कहनी है, तेरे पिताजी की तबीयत अब बहुत ज्यादा खराब हो गई है। डॉक्टर ने कहा है अब समय नहीं बचा, कभी भी कुछ हो सकता है। इतना कहकर वो आदमी बस में बैठ गया। माधव वहीं रुक गया। सुनते ही उसकी आंखों में पिता का चेहरा गुम गया। माँ की झुकी पीठ और बहन की मासूम सूरत दिल में बैठने लगा। खुद से सवाल करने लगा, क्या आप सब छोड़कर लौट जाऊं? लेकिन अभी तो कमाना शुरू किया है, इलाज कैसे होगा? फिर रात का अंधेरा गहराने लगा। तेज बारिश शुरू हो गई। बस स्टैंड पर भी भीड़ छट चुकी थी। वाह वाला भाई जो रोज रात को काम करता था, आज नहीं आया था।
माधव अकेला था, भीगा जा रहा था, लेकिन भीतर के तूफान से ज्यादा गीला नहीं। उसी वक्त एक तेज ब्रेक की आवाज आई। एक बस स्टैंड पर रुकी बस से एक आदमी उतरा। हाथ में बैग था और तेजी से भागते हुए बोला, भाई ओ भाई जल्दी आओ, भीग जाऊंगा, मुझे अस्पताल जाना है। माधव फौरन अपनी रिक्शा लेकर दौड़ा और उस आदमी को बिठाया। बारिश में भीगते हुए फिसलन भरी सड़कों से होता हुआ माधव पूरे जोर से पेडल मारता हुआ आदमी बार बार घड़ी देखता बेचैन था। अस्पताल पहुंचते ही वह आदमी फौरन अंदर भागा। कहाँ मेरे बेटे का ऑपरेशन है? सिर्फ यही चंद मिनट बचे थे, नहीं पहुंचाता तो सब खत्म हो जाता। कुछ देर के बाद वही आदमी बाहर आया। सांसें तेज थी, हाथ में पानी की बोतल थी और एक लिफाफा। उसने माधव को पैसे दिए और कहा, तुमने मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज बचा ली। अगर तुम समय पर ना पहुंचते तो मेरा बेटा आज जिंदा ना होता। माधव की आंखों में अपने पिता का चेहरा फिर गुम गया। आंखें भीग गई, शब्द नहीं निकले। वह आदमी रुक गया, गौर से देखा और पूछा, तुम्हारी आंखें नम क्यों हैं? माधव ने धीमी आवाज में सब कुछ बता दिया। मैं गांव से हूँ, घर की हालत खराब है, पिता बीमार है, माँ खेतों में मजदूरी करती है, मैं रिक्शा चलाकर घर को चला रहा हूँ। आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तुम सचमुच बहुत ईमानदार और मेहनती हो। मेरा नाम है विनोद अग्रवाल। यह इसी शहर में मेरी कपड़ों की दुकान है। आज मैं बड़े शहर से पैसे लाया था अपने बेटे के ऑपरेशन के लिए। तुम ना होते तो मैं नहीं जानता क्या होता है। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। कल सुबह मेरी दुकान पर आ जाना, मैं तुम्हें एक नौकरी दूंगा, पक्की नौकरी। काम छोटा होगा पर भविष्य बड़ा बनेगा। फिर उसने कपास पर पता लिखा और यह लो पता, सुबह आ जाना, आज तुम मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए हो। अगली सुबह माधव उस पते पर पहुंचा। एक शानदार कपड़ों की बड़ी दुकान। इतनी बड़ी दुकान उसने कभी गांव में नहीं देखी थी। अंदर गया तो देखा विनोद की काउंटर पर बैठे थे। वो मुस्कुराए, आ गए बेटा, बैठो, पानी पियो। माधव थोड़ा हिचकिचा, फिर धीरे से बोला, सेठ जी जो काम आप कहें मैं करूँगा, बस सच्चे मन से मेहनत करूँगा। सेठ ने कहा, देखो माधव, काम बहुत आसान है। मेरे दुकान के कपड़े जो बड़े शहर से आते हैं उन्हें लाने लेने के लिए एक भरोसेमंद आदमी चाहिए। बस स्टैंड की तुम्हारी समझ, वक्त की पाबंदी और मेहनत ने मुझे भरोसा दिलाया है कि तुम यह काम कर सकते हो। माधव ने हाथ जोड़ लिए। सेठ जी, यह तो मेरे लिए वरदान है। विनोद जी बोले, सैलरी कम होगी शुरू में, लेकिन काम सच्चे मन से करना और हफ्ते में एक छुट्टी होगी। चाहो तो गांव जा सकते हो। माधव ने रिक्शा किराए पर देने वाले सेठ को रिक्शा लौटा दी। सेठ जी, आपका बहुत धन्यवाद। आपने मुझे सहारा दिया। अब मेरी नई शुरुआत होने वाली है। अब वह सेठ विनोद अग्रवाल के लिए बड़े शहर से कपड़े के बंडल लाता, समय पर दुकान पहुंचाता। धीरे धीरे सेठ और उस पर विश्वास हो गया। कभी कभी उसे दुकान में भी बैठने को कहा जाने लगा। काम के साथ सीखने के लिए ललक भी माधव में थी। कपड़ों के नाम, रेट, बेफिक्र की पहचान सब सीखने लगा। अब 2 साल बीत चुके थे। माधव को वो लड़का नहीं रहा था जो रिक्शा के शेड में भीगते हुए अपनी जिंदगी की चिंता करता था। अब वह एक भरोसेमंद कर्मचारी था। सेठ विनोद अग्रवाल की दुकान में वो सिर्फ कपड़े लाने तक ही सीमित नहीं रहा। अब वह कभी कभी दुकान में ग्राहकों को कपड़े दिखाता, रेट बताता और धीरे धीरे व्यवसाय की बारीकियां समझने लगा था। सेठ विनोद जी को माधव पर अब पूरा भरोसा था। उन्होंने माधव से कई बार कहा था, बेटा तू अब सिर्फ मेरा काम नहीं करता, तो मेरा भरोसा है। माधव को हफ्ते में एक छुट्टी मिलती थी। वो दिन उसका सबसे खास होता क्योंकि वह उसी दिन गांव जाता था बिना किसी को बताए। वह सुबह बस पकड़ता और शाम को माँ के हाथ का बना खाना
खाता, पिता की दवाइयाँ ले जाता और बहन से पढ़ाई की बातें करता। अब पिता का इलाज शहर के अस्पताल में होने लगा था, जिसकी व्यवस्था सेठ जी की मदद से हुई थी। माधव के चेहरे पर अब आशा की रोशनी थी और माँ के चेहरे पर गर्व का तेज। एक दिन दुकान बंद होने के बाद माधव ने विनोद जी से कहा, सेठ जी एक बात कहनी है। सेठ जी ने कहा, माधव बोलो। मैं सोच रहा हूँ अपने गांव में एक छोटी सी कपड़ों की दुकान खोल लूँ। माल आपसे ही लूँगा। गांव में अब कोई ऐसी दुकान नहीं है। शादी ब्याह का मौसम आते ही लोग बाहर जाते हैं। अगर दुकान खुल जाए तो परिवार के साथ भी रह सकूंगा। विनोद जी कुछ देर चुप रहे, फिर मुस्कुराए और बोले, तू तो मेरा ही लड़का है, यह भी कोई पूछने की बात है। तुझे कितना भी माल चाहिए मैं दूंगा और कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना। माधव की आंखें नम हो गईं। सेठ जी, आपने जो मेरे लिए किया वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। अब सब तय हो चुका था। माधव ने गांव जाकर एक छोटा सा किराए का दुकान खोल लिया। अब सब तय हो चुका था। माधव ने गांव जाकर एक छोटा सा किराए का दुकान लिया। सेठ जी ने कपड़ों का माल भिजवाया, साड़ी, कुर्ते, शर्ट, बच्चों के कपड़े, सब कुछ। गांव के लोगों को पहली बार इतनी चीजें एक की दुकान में दिखी। लोग कहने लगे, अरे यह तो वही माधव है ना जो शहर गया था काम की तलाश में, अब तो दुकान खोल लिए। चंपक चाचा भी दुकान पर आए और मुस्कुराए और बोले, वाह बेटा, आखिर तूने कर दिखाया। माधव झुककर बोला, चाचा आपने ही तो कहा था चलने की कोशिश करो, रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। चाचा ने सिर पर हाथ रखा, तू मेरी बात को समझ गया, यही बहुत है। दुकान चल निकली। माधव ने जो पैसे कमाए उसने घर की मरम्मत करवाई, छत टपकनी बंद हो गई, दीवारों पर प्लास्टर हुआ। पिता की तबीयत अब संभल रही थी। माँ के चेहरे पर अब थकान कम और सुकून ज्यादा था। बहन गौरी की उम्र अब शादी की हो चली थी। माधव ने कुछ पैसे जमा किए, सेठ जी ने भी मदद की और फिर एक दिन गांव में ही धूमधाम से गौरी की शादी हुई। गांव भर में चर्चा थी, माधव की मेहनत रंग लाई। बहन की शादी भी की और दुकान भी चमक रही थी। अब जब काम ठीक चल रहा था, माधव ने उस किराए की दुकान को खरीद लिया। सेठ जी ने खुद आकर उस दिन दुकान का नारियल फोड़ा। सेठ जी ने कहा, माधव आज मुझे लगता है कि मैंने उस दिन तुम्हें अस्पताल पहुंचाकर सिर्फ अपने बेटे को ही नहीं अपनी तकदीर को भी बचा लिया था। माधव ने मुस्कुराकर कहा, सेठ जी आपने जो मेरे लिए किया है मैं हर रोज उसे याद करता हूँ। अगर आज मगर मैं कुछ हूँ तो आपकी वजह से। सेठ बोले, नहीं बेटा, तू अपने हौसले की वजह से है। हमने तो बस तुझे एक मौका दिया था। एक शाम को माधव अपनी माँ के पास बैठा था। माँ ने उसका माथा सहलाया और कहा, बेटा तूने कभी मेरी उम्मीद को तोड़ा नहीं, तूने मेरी दुनिया को नया जीवन दिया। माधव ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ तूने ही तो मुझे हिम्मत दी। तेरे आशीर्वाद के बिना तो मैं आज भी उस चौपाल पर बैठा होता, परेशान होकर। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह आंसू अब दुख के नहीं, गर्व और संतोष के थे। दोस्तों, माधव की कहानी हमें यह सिखाती है कि हालात चाहे जितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर इरादे मजबूत हो तो और दिल में परिवार के लिए कुछ करने का जज्बा हो तो हर रात के बाद नई सुबह जरूर आती है। मेहनत कहीं बेकार नहीं जाती। जो व्यक्ति ईमानदारी और संघर्ष से आगे बढ़ता है, किस्मत भी एक दिन उसी के दरवाजे पर दस्तक देती है। उस समय दोस्तों, अगर आपको ये कहानी